हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि सेल क्या होता है। अगर आप वो वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो आपको टाइप करना है सेल क्या होता है, उसके बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 01 आपको मिल जाएगा वो वीडियो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी क्या होता है। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, तो इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। एक साइंटिस्ट का नाम था सिल्डन और एक साइंटिस्ट का नाम था स्वान। ये दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी कर दिया। क्या लिखा हुआ है, इट सेल थ्योरी इट वाज गिवन बाय जर्मन बोटनिस्ट मैथियस जैकब सिल्डन। वो साइंटिस्ट का पूरा नाम था मैथियस जैकब सिल्डन। वो जर्मन के रहने वाले थे और वो एक बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो प्लांट की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोटनिस्ट। मतलब ये प्लांट का स्टडी किए थे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं बोटनिस्ट। अगर आप प्लांट का पूरा स्टडी कर लोगे देन आप भी बोटनिस्ट बन जाओगे। तो ये जर्मन बोटनिस्ट थे। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है थियोडोर स्वान। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जू मतलब क्या होता है, एनिमल। जू में हम क्या चीज को बंद करके रखते हैं, एनिमल्स को। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। मतलब जब हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। एनिमल्स का स्टडी, एनिमल्स का जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। लॉजिस्ट का मतलब जो स्टडी करता है। तो ये कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उनका नाम क्या है, थियोडोर स्वान। इनका दोनों का नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नाम क्या है, मैथियस जैकब सिल्डन। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। ये बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट मतलब ये प्लांट का स्टडी करते थे। और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल्स का स्टडी करते थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया। और सेल थ्योरी में क्या इन्होंने कहा उसके बारे में अब हम बात करते हैं, सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी में इन्होंने क्या किया, सेल के डेफिनेशन को लेकर छाप दिया सेल के डेफिनेशन को। उन्होंने क्या बताया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब सेल्स के बने होते हैं। ये तो आपको पता होगा, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब के सब सेल्स के बने होते हैं। ठीक है। वायरस उसका एक्सेप्शन है। वायरस बाउंड्री पर होता है, ना वो जिंदा है ना वो मरा हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको चर्चा नहीं करना है। बस आपको याद रखना है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब सेल्स के मिलकर बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद वही डेफिनेशन फिर से लिखा हुआ है सेल थ्योरी में, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वही सेल वाला डेफिनेशन लेकर चिपका दिए। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप सेल का मेरा वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिए। फिर इन्होंने एक और बात बताया, इन्होंने नहीं बताया, एक्चुअली ये बात बताए थे रुडोल्फ विर्चो। किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। क्या बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी सेल वो पहले के प्रेजेंट सेल से आता है। प्री मतलब क्या होता है, पहले। जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट करता है उसी से नया सेल आता है। क्या इन्होंने बताया, जो सेल पहले से प्रेजेंट है उसी से नया सेल आया। किसने बताया, रुडोल्फ विर्को ने। किसने बताया, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्को। कई लोग इसे विर्को पढ़ते हैं, कई लोग इसे वर्चाउ पढ़ते हैं, कई लोग इसे वर्षो पढ़ते हैं। जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए, सब सही है। बस स्पेलिंग याद रखिएगा, रुडोल्फ वर्षो का या रुडोल्फ विर्को का या रुडोल्फ वर्चाउ का, जो पढ़ना है सो पढ़िए। ठीक है। उन्होंने क्या बताया, कोई भी सेल्स पहले के प्रेजेंट सेल से आता है। समझ में तो नहीं आया होगा।
जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसका पहले उंगली कैसा था, छोटा था, एकदम छोटा। धीरे धीरे उसका उंगली बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उंगली में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगा। जैसे मान लीजिए ये एक छोटा बच्चा है, उसका फिंगर है, ठीक है, छोटा बच्चा का उंगली है। और धीरे धीरे क्या होगा, ये उंगली ग्रो कर गया। मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा वो फिंगर हो गया, इतना बड़ा वो उंगली हो गया, धीरे धीरे ग्रो किया। तो ये जो उंगली बना, इसी सेल्स के ग्रोथ करने के बाद, रिप्रोडक्शन करने के बाद ये उंगली तैयार हुआ। अभी भी समझ में नहीं आया? मान लीजिए ये उंगली है, फिंगर है, तो क्या चीज से मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। कोई भी बॉडी का पार्ट सब सेल से ही मिलकर बना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये तो आपको अभी तक पता होगा। तो मान लीजिए ये फिंगर है, तो मान लीजिए ये फिंगर सब सेल से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए ये 4 गो सेल मिलकर फिंगर बना हुआ है। एक्चुअली फिंगर मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, ट्रिलियन ऑफ सेल से। बट हम मान लेते हैं कि फिंगर में 4 गो सेल्स है, तो इतना छोटा उंगली है। धीरे धीरे इस सेल का नंबर क्या हुआ, 4 से मान लीजिए 8 हो गया। ये सेल बड़ा हुआ, थोड़ा सा छोटा सा सेल है, धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाएगा और 1 से 2 बन जाएगा। मतलब वो अपना बच्चा पैदा कर देगा, मतलब रिप्रोडक्शन कर देगा, मतलब वो अपना नंबर बढ़ा लेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये 4 से 8 में बंट गया, 8 में 9 में, जितना में आपको बांटना है उतना में बांट दीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा फिंगर है, वो बड़ा हो गया। ये सब अपना, मान लीजिए ये जो एक छोटा सा सेल दिख रहा है, ये अपने आप को 2 में डिवाइड कर लिया। फिर ये जो छोटा दिख रहा है, ये अपने आप को 2 में कर लिया। ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा, ये अपने आप को 2 में कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो उंगली बन रहा है, ये पहले से प्रेजेंट सेल से ही बन रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ये फिंगर तैयार हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल पहले के प्रेजेंट सेल से ही तैयार होता है। आगे आप समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फंक्शंस करता है, वो सेल्स के फंक्शन के इंटरेक्शन के आधार पर होता है। मान लीजिए आपका हाथ का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, मान लीजिए आपका हाथ का इतना वाला पार्ट डैमेज हो गया, चोट लग गया, घाव हो गया, तो क्या होगा, मान लीजिए ये वाला हड्डी टूट गया, तो हड्डी भी सेल से मिलकर बना है, वो हड्डी मान लीजिए टूट गया, डैमेज हो गया, तो वहां का क्या हुआ, सेल डैमेज हो गया। तो सेल जब डैमेज हो गया तो सेल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। सेल जो है हाथ का, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, जिसके बाद हम हाथ से कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ का हड्डी टूट गया है। हड्डी जब टूट जाएगा तो हाथ प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। क्यों हाथ प्रॉपर वर्क नहीं करेगा? क्योंकि जो बोन के सेल्स है वो डैमेज हो गए हैं। जब वो सेल रिपेयर हो जाएगा तो हाथ फिर से काम करने लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो फंक्शंस करते हैं, जो फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स होता है, जो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, आर ड्यू टू एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। सेल का जो फंक्शन होता है उसी के आधार पर ऑर्गेनिज्म का फंक्शन डिसाइड होता है। अगर किसी भी पार्ट का आपका सेल डैमेज रहेगा तो आपका बॉडी सही से वर्क नहीं करेगा, सही से फंक्शन नहीं करेगा। यही था सेल थ्योरी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से एक बार आप देख लीजिए, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स, बाय, सी यू।